हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व किए हुए थे। इस क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। आपको बोला है कि जहां एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। सबसे पहले क्या है, लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, ए बी और ये C। यहाँ पे समकोण बना देते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमने एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण क्यों रखा है, यानी कि बी को यहाँ पे क्यों नहीं लिखे। तो बी को यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें ए और बी क्या दिया हुआ था, न्यून कोण दिया हुआ था। इसीलिए बी को जो है हम लोग इधर लिखे, नहीं तो यहाँ लिखते। यदि यहाँ पे हम बी लिखेंगे तो बी न्यून कोण नहीं रह जाएगा, सी न्यून कोण हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे लिखे ए और यहाँ बी, और ये सी समकोण हो गया। ये दोनों आपका न्यून कोण हो गया। अब देखिएगा, दिया है आपको, दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कॉस A बराबर कॉस B। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये करना है। अब देखिएगा, त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ था कॉस ए बराबर कॉस बी। दिखाना है, यानी कि सो दैट, दिखाना है। क्या दिखाना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण, प्रमाण कहाँ पे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार जो है उसका थीटा पे डिपेंड करता है। तो त्रिभुज ABC में यदि हम चल रहे हैं और कॉस ए की बात करें तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार और बटा में लिख लेंगे कर्ण। ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ ए की बात किया है, तो आप लोग को पिछले क्लास में हमने बताया था कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये वाला थीटा की बात किया है ए का, तो ए का सामने के भुजा ये जो है लंब हो गया और AC जो है क्या हो गया, आधार हो गया। यानी आप लिख सकते हैं कि AC बटा AB, कर्ण तो ये भी है, यानी कि ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट। पुनः देखिएगा, कॉस B इक्वल टू, फिर वही होगा आधार बटा कर्ण। यहाँ पे हमने लिख दिया आधार, बटा में क्या लिखेंगे, कर्ण। अब देखिए क्या है, यहाँ थीटा B है, तो B के सामने का जो भुजा होगा, साइड होगा AC, ये लंब हो गया और BC क्या हो गया, आधार। यानी कि आधार के स्थान पे क्या लिखेंगे, BC, और कर्ण तो वही AB रह जाएगा। ये आपका समीकरण सेकेंड। अब देखिएगा, इसलिए समीकरण फर्स्ट एवं
सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से आप लिख सकते हैं AC बटा AB इक्वल टू BC बटा AB। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि cos A इक्वल टू cos B दिया है, ये लिख दिए, दिया है। देखिएगा, क्योंकि cos A बराबर cos B क्वेश्चन में दिया हुआ था, और यहाँ पे देख रहे हैं कि cos A का जो मान हुआ है AC बटा AB हुआ, और यहाँ cos B का मान क्या हो गया, BC बटा AB। अब देखिएगा क्या है, इसलिए ये दोनों समीकरण से क्या लिखे कि AC बटा AB बराबर BC बटा AB। क्यों ऐसा लिखे? तो क्योंकि cos A और cos B दोनों बराबर था, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसके संगत पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा, AB का AB बराबर और AC का BC बराबर, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। हो गया। अब देखिएगा क्या है, क्योंकि बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है, आपको पता है कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC के बराबर BC है, ये AC है और इसका इक्वल में क्या है, BC है। तो AC और BC के जो सम्मुख भुजा होगा आपस में, सॉरी सम्मुख कोण होगा, वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो AC बराबर BC है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B। ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी कि cot थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार, और बटा में क्या लिख देंगे, लंब। ये cot थीटा इक्वल टू होता है। आधार को क्या से डिनोट करते हैं, B से, और लंब को P से। अब देखिएगा, यहाँ पे H नहीं है, इसलिए लिखेंगे H इक्वल टू वाट, क्योंकि H दैट्स मीन्स हाइपोटेनियस हो गया। तो H इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, इसलिए H इक्वल टू निकालेंगे तो P हमारा कितना है, तो P जो है 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर। देखिए, प्लस B कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये अंडर रूट, बहुत ही आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 आपका कितना हो गया, 49, 9 और 4 कितना हो गया, 13 के 3, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि रूट 113 हो गया आपको हाइपोटेनियस इक्वल टू, यानी कि कर्ण बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग को, क्योंकि B इक्वल टू मिल गया, यानी कि आधार मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण मिल गया। पहला क्वेश्चन है, इसलिए लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसे हल करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फार्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या हो गया थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में जो है हम लोग ये सब पढ़े हुए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि साइन थीटा का मान निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा का तो इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। यानी कि जहाँ पे हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखल था वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि आप देख सकते हैं एक फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और जस्ट इसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसे इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे क्या है आधार आपको दिया है 7 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे इसमें, लंब आपको दिया है 8, इसका क्या हो गया स्क्वायर, 7 सते 49 और 8 अठाई 64, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन फिर है कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का मान निकालना है, यानी कि सेम जो है वही मान रह जाएगा, या बी बाई पी का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया बी आपका दिया हुआ है 7 और पी 8 स्क्वायर, 7 सते आपका 49 हो गया और 8 अठाई 64, यही जो है आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा यदि आप चाहते तो एच नहीं भी निकाल सकते थे और आसानी से क्वेश्चन बनता, लेकिन क्या है कि ऐसे भी आप बना सकते हैं एच निकाल कर भी, और एच नहीं भी निकालिएगा तो भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा, क्योंकि एच इसलिए निकाले कि यदि साइन थीटा में मान बैठाते हम लोग तो इसका जरूरत पड़ता, लेकिन हम लोग क्या किए इसी को हल कर लिए, हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, तो ये स्क्वायर में है तो इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया। और अगला जो दूसरा क्वेश्चन था सेम यही था कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों में जो है आपका सेम आंसर होगा। यहाँ पे क्या था एच निकालने का कारण था कि यदि ये साइन थीटा ये भी साइन थीटा है, ये कॉस थीटा ये भी कॉस थीटा है, इस पर अगर मान रखते डायरेक्ट तो हमें जो है यही प्राप्त होता अंत में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। यदि 3 cot a बराबर 4, यदि
3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। सॉल्यूशन लिख लेंगे, दिया है आपको दिया है कॉट 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4 ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा कि नहीं यही जांच करना है। थ्री कॉट ए बराबर आपको दिया हुआ है 4, इसलिए लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू 4/3, यानी कि आपको बी और पी मिल गया आधार बटा लंब, इसलिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। अब देखिएगा पी आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर और बी 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया, तो 16 4 20 और 5 25 के अंडर रूट 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको बी पी और एच ये तीनों चीज मिल गया, हमें क्या जांच करना है, यहाँ पे टेस्ट लिख लेते हैं, यानी कि जांच करना है, हमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं। तो क्या है 1 है तो 1 लिख लिए, माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है पी बाई बी, पी कितना दिया हुआ है 3 और बी कितना दिया हुआ है आपको 4, 3/4 का स्क्वायर बटा है तो बटा 1 हो गया प्लस टेन थीटा यानी कि पी बाई बी, पी आपका 3 है और बी कितना है 4 है, इतना का स्क्वायर हो गया इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण बी बाई एच। तो बी आपको कितना दिया हुआ है, तो बी जो है आपको 4 है और कर्ण कितना है हाइपोटेनियस आपको 5 आया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी आपका 3 है और एच आपका 5 है और ये स्क्वायर है तो इसको क्या कर दिए स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 है तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 बराबर में क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25, ये देखिए माइनस है तो माइनस 3 तिहाई 9 और 5 25। अब देखिएगा क्या है 16 का एलसीएम आपका 16 हो गया, 16 का 16 माइनस यहाँ पे 16 से एक बार में तो 9 एकम 9 हो जाएगा बटा में यहाँ भी 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का एलसीएम 25 हो गया, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ पे देखिएगा 16 से 16 कट जाएगा, कैसे कटेगा देखिएगा 16 माइनस 9/16, ये भागा में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 16 आपका ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 इस प्रकार से, तो इससे ये कट जाएगा यानी बच गया कितना
16-9/16 + 9 और बराबर कितना 16 में से 9 गया 7 और ये बटा में 25। यहाँ पे देखिएगा 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16-9 कितना हो गया 25 इक्वल टू 7/25। ये प्रूव्ड हुआ। यानी कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है। ये हमें यहाँ से प्रूफ हुआ।